हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज वीवर्स मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ वो ग्रामेटिक का चैप्टर लेकर आई हूँ और उसके साथ हम उसकी übung भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उसका नाम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि नेबनज़ैटसे कंडीशनल, ठीक है। जर्मन में हम इसको कहेंगे नेबनज़ैटसे कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल। ठीक है व्यूवर्स, तो आपको बताती चलूँ कि ये क्या है। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है, हिंदी में ट्रांसलेट की गई है, व्यूवर्स आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूवर्स, एक और बात भी मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। तो चलें वीवर्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेबनज़ैटसे वीवर्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक मेरी वीडियो बनी हुई है नेबनज़ैटसे जो वर्बन्स हैं उनके ऊपर। तो मैं आपको एक बार और एक छोटा सा बता देती हूँ नेबनज़ैटसे के बारे में कि नेबनज़ैटसे उसको कहते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, करीब करते हैं। नेबन कहते हैं करीब करना और ज़ैटसे कहते हैं सेंटेंस को, ठीक है। जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं उनको नेबनज़ैटसे बोलते हैं, ठीक है। और अब आपको कंडीशनल जो है उसके बारे में बताती हूँ और ये मैं आपको सही एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो übung हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो आपको ये बात समझ आ जाना बहुत ज़रूरी है कि नेबनज़ैटसे कंडीशनल जो है वो क्या चीज़ है। ये कहते हैं व्यूवर्स उसको कि मातहत शकें, मशरूत से मुराद जर्मन ज़ुबान में मशरूत शकें हैं, ठीक है। ये मातहत शकें हैं जो किसी शर्त या फ़र्ज़ी सूरत हाल का इजहार करती हैं, ठीक है। वो कनेक्शन के ज़रिए मुतारिफ़ कराया जाता है उनको, जैसे कि अगर का लफ्ज़ है, ठीक है। उर्दू में मैंने आपको पहले समझाना है ना, अगर का, जैसे कि हम इसको जर्मन में वैन कहते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में, ठीक है, यानी कि बशर्ते, शर्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वीवर्स। यानी कि तुम एक काम करोगे तो मैं ये काम करूँगा, यानी कि सबसे पहले ये बात कि दोनों सेंटेंसेस जुड़ गए, ठीक है। अगर तुम ये काम करोगे तो मैं ये काम करूँगा, एक शर्त बीच में आ गई है, ठीक है। अगर तुम खाना खाओगे तो मैं खाना खाऊँगा, ठीक है व्यूवर्स। ये एक शर्त को लेकर आता है बीच में, ठीक है। कि मैं आपको कुछ मिसालें देती हूँ उर्दू में जो मैं अपने पास से बना के आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर बारिश होती है तो मैं घर पर रहता हूँ, ठीक है। यानी कि एक शर्त हो गई है कि बारिश होती है तो मैं घर पर रहता हूँ, अगर बारिश ना होती तो मैं घर पे नहीं रहता। यानी कि एक ख़ास मखसूस वक़्त को उसने चुन लिया है, ठीक है। और इसी तरह एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आप आएँगे तो मैं आपको उठा लूँगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई और मैं आपको बताती हूँ, अगर वो जीत जाता है तो हम एक पार्टी करेंगे, ठीक है। यानी कि पिछला सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस का जोड़ है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस पहले का मोहताज है। अगर वो जीतेगा तो हम पार्टी करेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते हम पार्टी करेंगे, किस चीज़ पे पार्टी करेंगे, अगर वो जीतेगा तो हम पार्टी करेंगे ना व्यूवर्स। तो इसी तरह यानी कि जैसे कि एक और मिसाल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मैं आपके इख्तियार में हूँ, ठीक है। यानी कि मैं हाजिर हूँ, ठीक है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो देखिए, अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ ना, वैसे मैं हाजिर नहीं हूँ, अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। तो देखिए, एक सेंटेंस दूसरे को जोड़ भी रहा है, ठीक है। नेबनज़ैटसे भी बन रहा है, कंडीशनल भी बन रहा है व्यूवर्स, ठीक है। और जब ना एक शर्त वाला सेंटेंस इसी तरह का ये जब बनता है ना, यानी कि नेबन कंडीशनल सेंटेंस जब बनता है ना, नेबनज़ैटसे कंडीशनल, तो क्या होता है कि एक मशरूत शक है ना ये, ठीक है। शक में तो फेल जो होता है वो आम तौर पर आखिर में रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मिसाल देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है कि अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें कि अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहता हूँ, ठीक है। एंड में आ गया है ना। ये व्यूवर्स, एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ, ठीक है, हिंदी में बता रही हूँ आपको। अगर आप देखेंगे इसको जर्मन में, तो जर्मन में तो ये सेंटेंस बनता है व्हेन
एस रेगनेट ब्लाइबे इशू हाउसे, जब बारिश होती है तो रहता हूँ मैं घर में। ठीक है, तो आपने उर्दू के लिहाज से जब देखना है, हिंदी के लिहाज से देखना है, तो वो होगा कि जब बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहता हूँ, तो रहता हूँ एंड में चला जाएगा। ठीक है वीवर्स, और इसके बाद मैं आपको एक और ये बात बताऊँ, ये मशरूत जो शकों है ना, इसको हकीकी या गैर हकीकी हालात के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहले हकीकी हालत की मैं आपको मिसाल देती हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ कि जैसे कि हाँ, अगर मेरे पास वक़्त हो मैं सिनेमा जाता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास वक़्त हो मैं सिनेमा जाता हूँ, यानी कि वो एक हकीकी हालत है। ठीक है, यानी कि वक़्त एक होना किसी के पास, और वो एक वक़्त में बोल रहा है ये बात कि अगर मेरे पास वक़्त हो तो मैं सिनेमा जाता हूँ। तो आप देखिए एक शर्त है ना, शर्त लग रही है ना, यहाँ पर मशरूत आ रहा है। ठीक है, क्या कि अगर वक़्त होगा, ठीक है, तो मैं सिनेमा जाता हूँ ना। ठीक है, अगर वक़्त नहीं होगा तो मैं सिनेमा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात ये देख लें कि ये मख़सूस हालत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मख़सूस एक वक़्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये चीज़। दूसरी बात ये है कि ये हकीकी बात हो रही है कि अगर उसके पास वक़्त होगा तो वो सिनेमा, यानी मेरे पास वक़्त होगा तो मैं सिनेमा जाता हूँ। और ये बात हो गई। ठीक है, और शर्त भी लग रही है। पहला सेंटेंस यानी कि दूसरे को जोड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है वो पहले का मोहताज है, दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं सिनेमा जाता हूँ कब, जब पहला बताएगा कि अगर वक़्त होता है। ठीक है, तो यानी कि शर्त है, ये शर्त है। ठीक है, तो अब मैं आपको गैर हकीकी मिसाल देती हूँ। गैर हकीकी की मिसाल, अगर मेरे पास वक़्त होता तो मैं सिनेमा जाता। गैर हकीकी यानी कि एक ख़्याल में, जैसे कोई बंदा कह रहा होता है ना, अगर मेरे पास वक़्त होता ना तो मैं सिनेमा जाता, तो काश यानी कि मेरे पास वक़्त होता, ये इस तरह मतलब एक शक में आके ना, ये शक में, तो क्या नाम है, अगर मेरे पास वक़्त होता तो मैं सिनेमा जाता, तो एक शक की ये शर्त है। ठीक है, शक में आके। तो जो पहली थी वो क्या थी, हकीकी, यानी कि मेरे पास वक़्त हो तो मैं सिनेमा जाता हूँ। ठीक है, ये हकीकी बात वो कर रहा है। ठीक है, वक़्त होता है तो मैं सिनेमा जाता हूँ। अब वो कह रहे हैं, शक में आके कह रहा है, अगर मेरे पास वक़्त होता तो मैं सिनेमा जाता। ठीक है, यानी कि होता, यानी कि एक ख़्याल कर रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस चीज़ को नोट करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है वीवर्स, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। अच्छा, लाजमी पूछें। ये बहुत मेन चीज़ें होती हैं जो हर बंदे को पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ये पढ़ने से आती हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसा कि अब मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नीचे, हस तु मॉर्गन साइट ओडा नेश्त, क्या तुम्हारे पास वक़्त है या नहीं, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रॉग है। अब ये सेंटेंस है कि wir können uns treffen, हम मिल सकते हैं। ठीक है, और vielleicht habe ich Zeit, शायद मेरे पास टाइम हो, यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा था कि क्या तुम्हारे पास सुबह वक़्त है या नहीं। तो इसके जवाब में कहा जा रहा है, wir können uns treffen, हम मुलाकात कर सकते हैं, शायद मेरे पास टाइम हो। ठीक है, तो अब आगे जो है ना, जैसे कि गुड, अच्छा। ठीक है, व्हेन दू साइट हस्ट, अगर तुम्हारे पास टाइम हो, दन क्योंन wir uns treffen, तो हम मिल सकते हैं। ठीक है, तो डन, डन वीवर्स, डन, ये नेबन जेड से कंडीशनल है। ठीक है, एक इसने शर्त लगा दी है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तो हम मिल सकते हैं। ये नेबन जेड से है जो जोड़ भी रहा है। ठीक है, सेंटेंस को, और ये जो है वो शर्त भी इसने लगा दी है। ठीक है, और यानी कि एक दूसरे के बगैर ये दोनों जुमले एक दूसरे के बगैर इसके नामुकम्मल हैं। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास टाइम हो तो हम मिल सकते हैं। ठीक है, आगे है वीवर्स, Wenn du keine Zeit hast, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, dann können wir uns nicht treffen, तो हम नहीं मिल सकते। ठीक है, ये नीचे आगे एक और क्या आ गया है, नेबन जेड से कंडीशनल आ गया वीवर्स। ठीक है, जब अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम नहीं मिल सकते। ठीक है, अगर, व्हेन, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, डन, तो हम नहीं मिल सकते। तो देखें, व्हेन दू हस्ट खाइन साइट, देखिए अब इसके खाइन इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, और ये सेकंड सेंटेंस में निश्त इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है,
तो क्या है आगे कि बिडिंगुंग, इस सेंटेंस में आप देखें कि हालत क्या है। बिडिंगुंग कहते हैं हालत को, ठीक है। हालत क्या है कि वक़्त, यानी कि वक़्त हो तो हम मिल सकते हैं, वक़्त नहीं हो तो वक़्त एक हालत है, ठीक है इसमें। और ऑप्शन यानी कि इख्तियार, इख्तियार क्या है, मुलाकात करने का, ठीक है। इख्तियार यही है ना हमारे पास में कि अगर वक़्त होगा तो हम मिल सकते हैं, इख्तियार है ना ये मिलना। और व्हेन यानी कि अगर, अगर में क्या आ रहा है तो, ठीक है। ये तीन चीज़ें आ रही हैं, तीन चीज़ें क्या, नंबर वन हालत बिडिंगुंग, नंबर टू ऑप्शन यानी कि इख्तियार, नंबर थ्री व्हेन अगर, अगर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने देखनी है कि ये नेबन ज़ेड से कंडीशनल के बीच में आएंगी, बिडिंगुंग, ऑप्शन और व्हेन, ठीक है वीवर्स। आगे पढ़ते इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वीवर्स व्हेन, व्हेन का मतलब है अगर, और फॉल्स, फॉल्स का मतलब भी है अगर, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर एस मॉर्गन रेगनेट, अगर बारिश हुई सुबह, दान गेन विया निश्ट इन देन सू, तो दान तो ठीक है, गेन विया निश्ट इन देन सू, तो हम नहीं जाएंगे जू, ठीक है। अगर बारिश सुबह हुई तो हम जू नहीं जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। अब आपको समझ आ गई है ना, इसके बीच में जो दान है वो नेबन ज़ेड से है, कंडीशनल। और वीवर्स व्हेन यानी कि अगर, अगर और फॉल्स ये दोनों कंडीशनल है, ठीक है, नेबन ज़ेड से कंडीशनल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हेन फिर आगे फॉल्स फिर आगे, ठीक है। इन दोनों का मतलब है अगर, दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। व्हेन ओडा फॉल एस मॉर्गन निश्ट रेगनेट, अगर सुबह बारिश नहीं होगी तो डन डन तो गेन विया इन देन सू, तो हम सू जू यानी कि जाएंगे। तो देखिए अब जो कंडीशनल है एन एस यहाँ पर इसका मीनिंग आ रहा है नेबन ज़ेड से, कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल जो नेबन ज़ेड से है यानी कंडीशनल नेबन ज़ेड से खनमन विद व्हेन ओडा फॉल्स लाइन यानी कि मुतारिफ कराया जा सकता है। क्या ये जो कंडीशनल नेबन ज़ेड से जो है ना, उसको हम आदमी यानी कि बंदा जो है व्हेन अगर, अगर या अगर, ठीक है, के साथ ये मुतारिफ कराया जा सकता है, यानी कि व्हेन इसमें और फॉल्स जो है ना, अगर ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूँगा, ये दोनों जो है इन दोनों यानी कि व्हेन के साथ भी और इसके साथ भी, ये मतलब बता रही है नीचे कि जो इन्होंने दोनों को अलग अलग किया हुआ है व्हेन और फॉल्स को सेंटेंस में स्टार्टिंग में, तो वो कह रही है दोनों के साथ हम इसको मुतारिफ करा सकते हैं, ठीक है। तो अब आ गई है वीवर्स übung 1। तो वीवर्स übung 1 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको übung 1 में मिलते हैं हम, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वीवर्स, और नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं वीवर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। विश पेट और वीडर्स इन, चाओ चाओ।